आज दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नेतृत्व में DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दक्षिणी जिले ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का। इस अवसर पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किए। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे श्री कंवलजीत जी। उसके साथ दो महिलाओं को सम्मानित किया जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं समिता मौर्य जी, और हमारे बीच में जो नम्रता जी हैं इनको भी इनके रोल मॉडल के लिए सम्मानित किया। और इस अवसर पर बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे। उत्सुकता थी इनके जीवन के बारे में जानने की कि वो एक रोल मॉडल कैसे बने, क्या क्या उन्होंने मेहनत करी, किस सोच को आगे बढ़ाकर किया, और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैम, मैं सरिता मैम से क्वेश्चन आती हूँ कि उनका इंटरेस्ट रेसलिंग में कैसे आया और उन्होंने इसी को क्यों चूज किया अपने प्रोफेशन के लिए? मेरा स्टार्टिंग से ही गेम में इंटरेस्ट था। जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं ना, तो उनमें मैं कोई भी गेम होता था, जैसे पहले गांव में पकड़म पकड़ाई, जो भी गेम छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, खो खो, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था। और फिर जैसे स्कूल में भी जाती थी तो वहाँ भी मैं हर चीज़ में मतलब फर्स्ट आती थी। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं हर चीज़ में फर्स्ट आ रही हूँ। और मुझे ये भी था कि मुझे इससे आगे निकलना है। जो भी गेम था, गेम में हर चीज़ में मैं सोचती थी मैं इससे आगे निकलूँ। तो वहीं से बस मुझे मेरा इंटरेस्ट था कि हाँ मैं गेम करूँगी, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट गेम में ही रहा। तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि बीइंग अ गर्ल हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर का करने के बाद भी, पढ़ाई हो, खेल हो, तो कुछ भी हो, सब करने के बाद भी घर का काम करना, तो आप लोगों ने उसे कैसे मैनेज किया? स्टार्टिंग से ही मैंने खेल के साथ साथ अपना हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं भी आज अपना घर का भी काम करती हूँ और अपना खुद का भी करती हूँ और साथ में रेसलिंग भी करती हूँ। तो वो हमें सब मैनेज करके साथ चलना पड़ता है। मैंने एक चीज़ मानती हूँ और हम सब यहाँ मानते होंगे कि अगर हम खुद को खुश कर सकते हैं, अगर हम खुद खुश रह सकते हैं, तभी हम किसी और को खुश रह सकते हैं। अगर मेरी खुशी है काम करने में, इंडिपेंडेंट बनने में, तभी मैं घर वापस जाके मेरे परिवार वालों को भी खुश रख सकती हूँ, मैं घर के काम कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप खुश रहो। और लड़कियाँ तो एक्सपर्ट होती है ना मल्टीटास्किंग में, तो हम सब कर सकते हैं। मेरा भी क्वेश्चन आप दोनों के लिए कि आप अपने पास्ट सेल्फ से कुछ कह पाते, अपने आप को कुछ पहले बता पाते, तो आप दोनों क्या बताते अपने आप को, अपने पास्ट सेल्फ को? अगर मैं छोटी नम्रता से कुछ कह पाती तो सिर्फ एक बात बोलती कि ना किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज़ उठाओ। कुछ भी गलत हो ना तुम्हारे साथ तो कभी भी चुप मत बैठना, ये मत सोचना कि मम्मी क्या कहेंगी, घर वाले क्या कहेंगे। बस आवाज़ उठा देना, कोई ना कोई तुम्हारा सपोर्ट बन के, सहारा बन के तुम्हारे साथ ज़रूर खड़ा होगा। और नहीं तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का हेल्पलाइन नंबर है 1516, 24x7 हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी डायल करो, हम तुम्हारे साथ हमेशा है। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने व्यूज़ रखने चाहिए। आज हमारे बीच में हैं सरिता जी, सरिता मौर्य जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर हैं। और इन्होंने बालिकाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आकर किस तरह से उत्साहित किया है कि हर बच्ची चाह रही थी कि आपके साथ फोटो खिंचाएं। तो मैं सबसे पहले तो आपकी उपलब्धियों का एक संक्षिप्त ब्यौरा जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपकी ये छोटी सी शब्दों में, कम शब्दों में बताएं कि जर्नी आपने आरंभ की और आज इस मुकाम पर पहुंचे। मैं 10-11 बार नेशनल चैम्पियन हूँ और मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसने 2 बार एशिया चैम्पियनशिप में कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीता है। और अभी हाल ही में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि ओलंपिक्स के बाद जो एक बड़ा गेम माना जाता है, तो वो हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, क्योंकि उसमें पूरे वर्ल्ड से आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये मेरी उपलब्धि है। आपकी उपलब्धि से बालिकाएं बहुत प्रोत्साहित हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। मैंने उनको, तब भी मैं माइक पकड़ रही थी तो मैंने उनको यही संदेश दिया था कि भाई हमने हार नहीं माननी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन को हमने हैंडल करना है। क्योंकि लड़कियों को तो, लड़कियां तो भगवान का रूप है, तो उनको तो हर सिचुएशन को हैंडल करना ही होता है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। तो उन सिचुएशनों को हैंडल करके उनको आगे बढ़ना है। तो मैं यही संदेश, मतलब हार नहीं माननी, हमें आगे बढ़ना निरंतर। आपको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से विशेष सम्मान दिया गया है।
आप कैसा महसूस कर रही जी, हैं? मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि आप मुझे यहाँ बुला कर के इतना मान और सम्मान दिया, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना मान सम्मान देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर श्री राहुल जी आप अपने छोटे से परिचय के साथ कृपया मैसेज दें, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज बालिकाओं को? जी, मैं राहुल मान हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी काम हम करें अपने दिल से, अपने शिद्दत से करें, और भगवान उस काम को ज़रूर पूरा करते हैं। और हर काम एक डिसिप्लिन में रह के, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेके, उनकी अपने माँ बाप की, गुरुओं की इज्जत करके और उनकी दी हुई प्रेरणाओं पे चल के अपना काम करें और इस देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आपने कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए, जरा बच्चों को बताएं। आज हमारे दर्शक जो न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं कृपया उन्हें बताएं। जी, मैं 3 टाइम कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ, जिसमें मेरा 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है। जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न में हुए थे उसमें मेरा सिल्वर मेडल है, सिंगापुर में मेरा सिल्वर मेडल है, और जो इंडिया में कॉमनवेल्थ हुए थे उनमें मेरा गोल्ड मेडल है। और मैं डबल एशियन चैम्पियन हूँ, जिसमें मेरा जूनियर एशियन में गोल्ड है और सब जूनियर एशियन में गोल्ड है, और 8 बार मैं राष्ट्रीय चैम्पियन रह चुका हूँ। आपके इस उत्साहजनक प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत मदरलैंड वॉइस चैनल की ओर से बधाई। धन्यवाद। थैंक आज हमारे बीच में है मदरलैंड वॉइस न्यूज़ चैनल में माननीय न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया नम्रता अग्रवाल जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। और आज बड़े गर्व की बात है कि बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आपको रोल मॉडल के रूप में पुरस्कृत किया गया है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए। मैडम बहुत बहुत आपको बधाई धन्यवाद इस अवसर के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो रोल मॉडल है उससे बहुत सारी शहर की जो बच्चियाँ हैं वो कुछ सीखेंगी, तो आप अपनी जर्नी के बारे में छोटा सा प्रकाश जरूर डालें कि किस तरह से, कैसे चैलेंजेस के साथ आपने अपने को इस मुकाम तक पहुँचाया। माननीय न्यायाधीश महोदया। जब भी हम सपना देखते हैं कोई, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए, और ये शायद मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ ही होता है। तो वैसे ही मेरे सामने भी चैलेंजेस आए जब मैं तैयारी कर रही थी जुडिशरी की, या यहाँ तक पहुँचने के लिए भी। पर हर चैलेंज में जब भी कोई मुश्किल आई, मैंने बस एक चीज़ ध्यान रखी, मेरे पेरेंट्स की जो मेरे से उम्मीदें हैं, जो मेरे लिए उनके सपने हैं, उन सपनों को मैंने बस अपना सपना बना के मैं आगे बढ़ती गई। और आज अगर कुछ करा है मैंने ज़िंदगी में, कुछ हासिल किया है, तो अपने पेरेंट्स को और अपने चाहने वालों को प्राउड फील कराया है, और यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैडम, बचपन में आपने बहुत करीब से देखा होगा, आपने अपने परिवार में नहीं तो अपने संबंधियों के परिवार में, कि वो लड़का और लड़की के बीच भेद रखते थे। किसी व्यवस्था को करने के लिए, पढ़ाई का मामला हो, खाने पीने की बात हो या और कोई बात हो, तो आपने इसको देखा, उस समय आप कैसा महसूस करते थे? मैंने अपने आसपास ये देखा कि परिवारों में लड़की और लड़कों में भेद होता था। मेरे परिवार में तो हम 2 बहनें ही हैं, और हमारे पेरेंट्स ने कभी कोई फ़र्क नहीं किया, हमें तो बिल्कुल ऐसे हाथों पे रखा गया है। मैं फॉर्च्यूनेट हूँ इसके लिए। पर हाँ, जब आसपास ऐसा होता था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लड़की को कमज़ोर, छोटा या कम क्यों समझा जाता है लड़कों से, किसी भी चीज़ में। आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लड़कियाँ ये नहीं है कि बेहतर हैं, पर पीछे भी नहीं है, हम बराबर हैं लड़कों के, कोई अंतर होता ही नहीं है। 2 इंडिविजुअल्स हैं, बस बायोलॉजिकल थोड़ा डिफरेंस है बॉडी में, बाकी 2 इंडिविजुअल्स हैं जिन दोनों को सपने देखने का भी हक है, उनको अपनी पसंद या नापसंद चुनने का भी हक है, और अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाने का भी हक है। तो जब भी मैं देखती थी समाज में कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, तो मुझे बड़ा दुख होता था, और मुझे लगता था कि मुझे इस भावना को लोगों के अंदर से ख़त्म करना है कि अगर किसी का बेटा नहीं है तो उसकी कोई ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, या बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं होगा। मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छा सहारा होती है, ज़्यादा अच्छा पिलर होती है अपने पेरेंट्स का, एज़ कम्पेयर टू एनीबडी एल्स। और यही चीज़ मुझे लोगों के मन में से हटानी थी बचपन से। आप इस मुकाम पर जब पहुंचे तो इस बात के लिए आप किनको श्रेय देना चाहेंगे?
मैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगी। उन्हीं की एनकरेजमेंट, उन्हीं का बढ़ावा, बचपन में जो मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई, मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया, मुझे अपने पंख फैलाने की, उड़ान भरने की मौका जो दिया गया वो उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो सारा श्रेय इस सारी चीज़ों के पीछे मेरे माता पिता को जाता है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ खड़े होकर लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल का रोल निभा पा रही हूँ। वैसे तो आपके माता पिता बड़े उदार हृदय के थे, आपने बताया ही है मैम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके रिलेशंस के अंदर जो थे, जब लड़की की पढ़ाई की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं इसकी अब शादी कर दो, लाइक दैट। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके अभिभावकों ने किस तरह से उनको मोटिवेट किया? शायद मेरे मम्मी पापा को इतना श्योर था कि हम दोनों बहनें उनका नाम रोशन करेंगी कि अगर कोई परिवार के आसपास से कोई बोलता भी था कि इनकी शादी कर दो या लड़कियां हैं, तो कभी उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं। और जब ये देखा उन्होंने कि मेरे माता पिता कैसे हमारे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो शायद उन्होंने भी अपने घरों में अपनी बेटियों को वो मौके दिए कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ पाए। आपको एक अवसर मिला है यहाँ पर डेपुटेशन पर आकर लोगों में अवेयरनेस करने का, बच्चों में यौन शोषण के विषय में जागरूकता स्कूलों के अंदर पैदा करने का कि किस तरह से रोकथाम हो, इस विषय पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी किस तरह से कैंपेन को चला रही है? हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में, नाइट शेल्टर्स में लोगों तक पहुंचते हैं, बच्चों तक पहुंचते हैं, उन्हें गुड टच और बैड टच के बीच में फ़र्क बताते हैं कि कौन सा स्पर्श अच्छा होता है, कौन सा स्पर्श बुरा होता है। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो जितने भी साइबर सिक्योरिटी के मामले आते हैं, इश्यूज आते हैं, उनके बारे में भी बच्चों को जागरूक कराते हैं ताकि कोई ऐसा मामला ना हो सके, ताकि कोई भी बच्चा हैरेस ना हो सके, उसका यौन उत्पीड़न ना हो सके। और हम जितने भी लोग हो सके, जितने भी बच्चे हो सके, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के थ्रू या हमारे लीगल एड काउंसिल्स के थ्रू, ताकि हम बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके, उनको फुल अपॉर्चुनिटी दे सके बड़े होने की एक स्वस्थ इन्वायरमेंट में। मैडम, बाल संरक्षण में जो स्वेच्छासेवी संस्थाएं हैं उनका क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से वो सहयोगी हो सकते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी? जो स्वेच्छासेवी संस्थाएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो हमारे साथ हाथों से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के बच्चों तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग 14-16 लोग जो अथॉरिटी के हैं वो हर एक कोने तक दिल्ली के नहीं पहुंच सकते। तो ये एनजीओज ही हैं जिनके थ्रू हम दिल्ली के हर एक कोने तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि उनके क्या मौलिक अधिकार हैं, उनके क्या मौलिक कर्तव्य हैं और कैसे हम बच्चों को एक सिक्योर भविष्य प्रदान कर सकते हैं। तो एनजीओज का एक बहुत बड़ा रोल है और हम लोग खुद दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में इन एनजीओज के साथ मिलकर काफ़ी ऐसे कार्यक्रम करते हैं, काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज़ में जाके लोगों तक जुड़ते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि उनके क्या अधिकार हैं और क्या उनके कर्तव्य हैं। जो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, असामाजिक मानसिकता है, भ्रूण हत्या जैसी, जो कि घृण्य अपराध भी है, इस बारे में ऐसे अभिभावकों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं बस एक नसीहत देना चाहूँगी कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ माँ दुर्गा, माँ सरस्वती को पूजा जाता है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, हम सब अपने घर में देवी की पूजा करते हैं। वो पूजा किस बात की, किस नाम की, अगर हम अपने घर में होने वाली बच्चियों को, उन देवियों को कोख में ही मार दें, उनकी भ्रूण हत्या कर दें। तो बस आप ये सोचिए कि जब भी आपके मन में ऐसा कोई ख्याल भी आता है तो आपकी सारा देवी पूजन, सारी जितनी भी पूजाएं हैं वो सारी निरर्थक हो जाती हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा है अपने घर में आने वाली बच्चियों को एक सुखी खुशहाल जीवन देना। मैम, आज के इस अवसर पर आप बच्चियों को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक रोल मॉडल होने के नाते? मैं सारी बच्चियों को, सारी लड़कियों को बस एक ही संदेश देना चाहूँगी, सपने देखो, कभी भी सपने देखने में हिचकिचाओ मत और उन सपनों को पूरा करने के लिए भी ठान लो कि मुझे उन सपनों को पूरा करना है, चाहे जितनी भी परेशानियां आए, चाहे जितनी भी रोकथाम आए, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। तो बस आगे बढ़ते जाओ और अपने सपनों को साकार करो। जैसे आपको अच्छे पेरेंट्स मिले तो ज़रूर आपके मन में भी होगा कि पेरेंट्स जो बच्चों के हैं उनको भी कुछ कहना चाहेंगे?
मैं सारे पेरेंट्स को जो वहाँ बैठे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी, लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। बस आप अपनी लड़कियों को वो पढ़ दीजिए कि वो उड़ सके, उनको वो अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, और फिर देखिए कि आपका नाम रोशन करेंगी वो लड़कियाँ। सारे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती हैं, और ना केवल पेरेंट्स, मैं ये समझती हूँ कि मैं जिस ऑफिस में भी बैठी हूँ वहाँ पे भी जो मेरे मेंबर सेक्रेटरी हैं या स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं, वो मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो ऐसे ही अपनी फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, अपनी बहनों को, सब को, मैं सारे मेल्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इससे आप पीछे नहीं रह जाएंगे, इनफैक्ट आप और भी ज़्यादा हमारे देश में नाम कमाएंगे और आप और आगे बढ़ेंगे अगर आप अपने साथ काम करने वाली या अपने घर में रहने वाली बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। साउथ की जो डीएलएसए है उसकी माननीय सदस्य नवीला बाली जी ने इसको आयोजित किया था। मैं मदरलैंड वॉइस की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम के लिए। आज का जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बालिका उत्सव जो आपने मनाया है, इसका उद्देश्य क्या था? जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लड़कियों को आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहूँगी। डीएलएसए साउथ द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम जो हमने सर्वोदय कन्या विद्यालय चिराग दिल्ली में आयोजित किया, हमने यहाँ मौजूद कुछ स्कूल लड़कियों के साथ और नवसृष्टि एनजीओ की लड़कियों के साथ ये प्रोग्राम मनाया। हमारे बीच हमारे मेंबर सेक्रेटरी सर श्री कविलजीत अरोड़ा सर मौजूद रहे, नम्रता अग्रवाल मैम जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, सरिता मोर जी और राहुल मान जी जो दोनों रेसलर्स हैं, और सरिता मोर जी वर्ल्ड चैम्पियन हैं, वो लोग भी मौजूद रहे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था आयोजित करने का, वो यही था कि जो बच्चों के अधिकार है उनके संरक्षण के बारे में और कानूनी जागरूकता का प्रचार करना, इसका मूल उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और साथ ही साथ सारी लड़कियों को ये एहसास दिलाना कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाए, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैम, ये जो बालिका उत्सव आपने आज किया है, वर्ष भर में किस किस तरह की गतिविधियां आपने प्लान की हैं आगे इस तरह बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए? जी हमारा 2 अक्टूबर को नालसा द्वारा पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो हमारे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था विज्ञान भवन में। ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा, और इस 45 डेज़ के दौरान हम बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित करने वाले हैं, जिसमें हम वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, गर्ल राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स कम्युनिटी में जाके ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस पिछले 1.5 साल में वी ऑल शिफ्टेड टू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं, बिकॉज़ क्योंकि बच्चे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो इस विषय पर भी जानकारी प्राप्त करें ताकि वो साइबर क्राइम से भी अपने आप को बचा सकें।